हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। क्लास करेंगे टीजीटी आर्ट की। ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें आज हम प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको आज करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? ऐतिहासिक काल से पूर्व की जो कला थी उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये आप इमेज में कुछ चित्र देख सकते हैं। ये सभी भीमबेटका गुफा के में अंकित जो भी पत्थरों में बने हुए चित्र हैं वो सभी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। दूसरी चित्र आप देख सकते हैं, ये देखिए शिकार करते हुए चित्र हैं। ये हाथी का चित्र है और ये कुछ और चित्र बने हुए हैं। ये सभी भीमबेटका गुफा के चित्र बने हुए हैं। ये चित्र जो है ये घायल सुअर का चित्र है जो कि भीमबेटका में बना हुआ है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर में हुई थी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के खोज का श्रेय किसको जाता है? तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों के खोज का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो आर्चीवाल्ड क्लाइन ने 1880 ईस्वी में और उसके बाद काकबन ने 1883 ईस्वी में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम की थी। शैल चित्र का अर्थ होता है, शैल चित्र का अर्थ है पत्थरों में बने हुए जो चित्र होते हैं उन्हें शैल चित्र या फिर हम रॉक चित्र भी कहते हैं। रॉक चित्र या शैल चित्र या फिर पत्थरों में बने हुए चित्र एक ही हैं। इन सबको अलग अलग नामों से कहा जाता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये पत्थर में आप ये सारे चित्र बहुत सारे बने हुए हैं। ये सभी मिर्जापुर में बने हुए चित्र हैं जो कि पत्थरों में बने हुए हैं। इन्हें हम शैल चित्र या रॉक चित्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? जो भारतीय चित्रकला का इतिहास है वो 7000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो आदिकाल की जो चित्रकला है वो 30,000 ईस्वी पूर्व से 5000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो जो प्री हिस्टोरिक इंडिका नामक पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगॉट की है। और जो स्टुअर्ट पिगॉट थे ये ब्रिटिश पुरातत्व से संबंधित थे। ये उनकी आप बुक देख सकते हैं। ये है प्री हिस्टोरिकल इंडिया पुस्तक और ये लिखी है स्टुअर्ट पिगॉट ने। ये जो हम वीडियो में क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसके नोट्स जरूर बनाते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष हमें जेरिको से मिले थे। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? जो भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे वो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से मिले थे। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य में मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थान से मिले जो कि नर्मदा घाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। जो हमारे पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो चित्रकला को अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा आता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आता है नव पाषाण काल या इसे हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। जो पूर्व पाषाण काल है वो 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 25,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। जो मध्य पाषाण काल है ये 25,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। और जो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है इसकी एज 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक या फिर 3,000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। अब
डिस्कस करेंगे हम पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था। जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था वो प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। अर्थात पूर्व पाषाण युगीन मानव जो थे उनके पास पहले न ही घर थे और न ही रहने के कोई स्थान, इसलिए वो जो गुफाएं होती थी वहीं पे निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आए। तो मानव सर्वप्रथम धरती पे प्लाईस्टोसीन अत्यंत नूतन युग के आरंभ से अफ्रीका में आए थे। जो मानव सर्वप्रथम धरती पे आए वो अफ्रीका में आए। अफ्रीका में एक स्थान है प्लाईस्टोसीन युग के आरंभ में। नेक्स्ट है अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। तो जो अभी खुदाई में मानव के अवशेष मिले हैं उनके आधार पर माना गया कि मनुष्य 14 वर्ष पहले ही आ गए थे। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर। प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। पत्थर कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, रॉक कह सकते हैं, ये एक ही हैं के उपकरण अधिकांश कहाँ मिलते हैं। तो जो गोल पत्थरों के निर्मित प्रस्तर हैं वो सोवन नदी घाटी वर्तमान पाकिस्तान में मिलते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं। जो पूर्व पाषाण कालीन जो औजार थे वो गोल पत्थरों से इस प्रकार से निर्मित करते थे। ये आप चित्र देख सकते हैं। ये सभी पूर्व पाषाण काल के औजार हैं। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण कालीन मानव था। जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था वो गुफाओं में रहता था। उसके पास कोई स्थान नहीं था रहने के लिए तथा वो शिकारी और खाद्य संग्राहक था। अर्थात शिकार करता था और भोजन खोजता रहता था। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था। जो पूर्व पाषाण युग का मानव था वो अपने हथियार क्वार्टज पत्थर से बनाता था। अर्थात ये जो सिंपल पत्थर होते हैं इनसे नहीं बनाता था, बल्कि एक पत्थर आता है क्वार्टज पत्थर, उसके द्वारा वो अपने हथियार बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। जो पूर्व पाषाण काल में मानव औजार यूज करते थे उनका नाम था हैंड, एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। ये सभी इसके औजार थे जो पूर्व पाषाण काल मानव यूज करता था। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युगीन मात्य देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई। तो जो मात्य देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा है वो बेलन घाटी में प्राप्त हुई। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये मात्य देवी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने और कब और कहाँ की थी। जो पूर्व पाषाण काल में प्रस्तर अर्थात जो पत्थर वाले उपकरण बने हुए थे उनकी खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में किया था। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था। जो पूर्व पाषाण युग का मानव था वो दक्षिण भारत में अंगोला, चिंगलेपुट और कुडापा नामक स्थान पे निवास करता था। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था। जो पूर्व पाषाण युगीन मानव था उसे क्वाल्टीजाइट मनुष्य कहते थे। क्वाल्टीजाइट मनुष्य कहने का मतलब था कि जो पूर्व पाषाण काल के मानव थे वो जो पत्थरों का यूज करते थे वो क्वार्टज पत्थर का यूज करते थे, इसलिए इन्हें क्वाल्टीजाइट मनुष्य बोला जाता था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ। सर्वप्रथम आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ था, किंतु इसका प्रयोग जो था प्रयोग इसका नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट है हमारा मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब और कहाँ प्राप्त हुई। जो मध्य पाषाण के बारे में हमें जानकारी CL कलाइल द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुई। मध्य पाषाण काल के औजार थे। जो मध्य पाषाण काल के औजार थे इन्हें माइक्रोलिथ
कहा जाता था, जो कि जिसका मतलब होता है छोटे औजार। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, तो जो सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है वो है भीलवाड़ा जिले में, जो कोठारी नदी के तट पर स्थित बगौर नामक स्थान पे है। तो मध्य पाषाणिक स्थल जो है वो एक बगौर है, जो कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संविधान की दाह प्रक्रिया शुरुआत हुई। तो जो दाह प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो मध्य पाषाण काल से हुई थी। नेक्स्ट है, गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल, जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए, का उत्खनन कार्य किसने करवाया? जहां से 14 मानव प्राप्त हुए स्थान था लंगनाज। लंगनाज जो है वो गुजरात में पड़ता है तथा ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, और इसका जो उत्खनन कार्य था वो HD संकालिया द्वारा करवाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल में मिलने प्रारंभ हुए? जो भारत में मानव के अस्थिपंजर थे वो मध्य पाषाण काल में मिलने प्रारंभ हुए। नेक्स्ट है, मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? मानव के जो अस्थिपंजर के पहले अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनहार और मदहा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व है? तो जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। साथ में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनके आप नोट्स जरूर बनाते चलें, ताकि बाद में आप रिवीजन इनसे कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।